दोस्तों, आज की वीडियो में हम विज्ञान भैरव ग्रंथ को सुनने वाले हैं। हर रोज एक वीडियो आएगी जिसमें हर रोज विज्ञान भैरव ग्रंथ का ज्ञान होगा। तो आप सब लोग बिना किसी शुल्क के विज्ञान भैरव का ज्ञान हासिल कर पाएंगे। विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ ही है चेतना के पार जाने की विधि। विज्ञान का अर्थ है चेतना, भैरव का अर्थ वो अवस्था है जो चेतना से भी परे है, और तंत्र का अर्थ विधि है, चेतना के पार जाने की विधि। हम मूर्छित है, अचेतन है, इसलिए सारी धर्म देशना अचेतन के ऊपर उठने की, चेतन होने की देशना है। विज्ञान का मतलब है चेतना। विज्ञान भैरव तंत्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। यह कश्मीरी शैववाद की कौलात्रिक परंपरा का एक शिव तंत्र है। इसमें भैरव और भैरवी के बीच एक प्रवचन के रूप में 163 संस्कृत अनुष्टुप छंद है। इसमें 112 तांत्रिक ध्यान विधियों का वर्णन है। इन विधियों को ध्यान की तकनीकें भी कहा जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र में बताई गई तकनीकों से समय और स्थान से परे जाकर धारणा के जरिए समाधि की स्थिति हासिल की जा सकती है। विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में कुछ और खास बातें। विज्ञान भैरव तंत्र को शिव ज्ञानोपनिषद भी कहा जाता है। ये ग्रंथ संभवतः गुरु केवृति ने लिखा था। इसमें बताई गई विधियां सभी मानव जाति के लिए है। इन विधियों का इस्तेमाल करने के लिए किसी सद्गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। विज्ञान भैरव तंत्र में बताई गई विधियों से वास्तविकता की सच्ची प्रकृति का पता चलता है। इन विधियों से चेतना को बदलकर चरित्र को भी बदला जा सकता है। विज्ञान भैरव एक ईश्वर की अवधारणा। भारत की भांति दुनिया के कई धर्मों ने सृष्टि रचना के मूल तत्व को जानने का प्रयास किया कि ये सृष्टि है तो इसका कोई न कोई सृष्टा तो होना ही चाहिए। अधिकांश धर्मों ने इसके सृष्टारूप में ईश्वर की ही सत्ता को स्वीकार किया कि वही ईश्वर एक परम शक्ति है जो इस जड़ चेतन में सृष्टि की रचना कर सकता है। वही इसका एकमात्र कारण तत्व है, किंतु इसके स्वरूप का ऐसा चित्रण किया है कि जैसे वह कोई व्यक्ति स्वरूप हो जो किसी सम्राट की भांति स्वर्ग में बैठा हो तथा सभी कुछ उसी की आज्ञा से हो रहा है। उसे सृष्टि से भिन्न माना। कई विज्ञानवादियों तथा बुद्धिवादी वर्ग ने ऐसे ईश्वर के होने से ही इनकार कर दिया कि ऐसा कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता। यदि है तो उसका रूप, रंग, आकार आदि क्या है, उसका सृष्टि रचना का उद्देश्य क्या है आदि कई तर्क देकर उसकी सत्ता से ही इनकार कर दिया, जिससे एक नास्तिक वर्ग तैयार हो गया। इनका कहना है कि ये सारी कल्पना अवैज्ञानिक है, जो व्यक्ति की मानसिक कल्पना मात्र है। इसे विज्ञान सम्मत नहीं माना जा सकता। न ऐसे ईश्वर को प्रयोग व परीक्षण द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। ये विवेक व तर्क से भी परे है। किसी जमाने में ऐसे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया हो, किंतु आज का बुद्धिजीवी वर्ग ऐसे ईश्वर को स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता है। आज दुनिया में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस अध्यात्म के विषय में काफी कार्य कर रही हैं व शोध कार्य भी किए जा रहे हैं, किंतु वे अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकी है तथा कुछ तो भारतीय अध्यात्म से ही प्रभावित होकर कार्य कर रही है। इसमें थियोसॉफी ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसमें इस भारतीय अध्यात्म को ही वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास मात्र किया है। कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो इस अध्यात्म विद्या को भौतिक दृष्टि से समझने का प्रयास कर रही है, जो इस पर भौतिक विज्ञान की भांति प्रयोग व परीक्षण करके समझने का प्रयास कर रही है। किंतु इस चेतन तत्व का विज्ञान इस जड़ तत्व के विज्ञान से सर्वथा भिन्न प्रकार का है, जिसे इस भौतिक तराजू पर तोला व परखा नहीं जा सकता। इसे जानने की विधि भिन्न है। यदि कोई इसे जानने का इच्छुक हो तो उसे आध्यात्मिक विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। भारत ने उस चेतन तत्व को जानने की अनेक विधियों की खोज की है, जिसका प्रयोग करके ही इसे जाना जा सकता है। सभी कुछ भौतिक ही है व चेतन नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, ये मान लेना ही एक मिथ्या धारणा है, जिसका त्याग करना पड़ेगा, तभी इसके रहस्यों को जाना जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना ईश्वर की अवधारणा, यानी ईश्वर का कोई वास्तविक रूप ही नहीं है। ईश्वर को इंसानों जैसे 2 हाथ 2 पैर नहीं है, ईश्वर तो निराकार है। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे
ऐसे ही वीडियो के साथ इसी वीडियो की अगले भाग के साथ।